आज मेरा बेटा गया है, मेरा घर सूना हुआ है, कल को और किसी बेटे के साथ ना हो। जो भी कहीं गौ हत्या वाले मिल रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन किस लिए है, उनको फ़ोन करके रोका जाए कि भला जगह गौ हत्या होने वाली है या गाय पकड़ के ले जा रहे हैं उसको प्रशासन दंडित करे। ये आदेश ना दे कि गोली मार दी जाए। गोली मारने का आदेश सरकार तो नहीं दे रखी है, ये अपना प्राइवेट बना रखे हैं अवस्था। तो उसके माने कल को गौ रक्षा वालों को दुश्मनी किसी से हो उनको गोली मार दें, कह दें ये तो गौ लेके जा रहे थे। सभी बयान कर रही है, करूंगा वो करूंगा, लेकिन सर मुझे न्याय चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे न्याय चाहिए। उसको जैसे मैं तड़प रही हूँ उसको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। तो यही दिल कर रहा है कि आपस में सब आत्महत्या कर लें और कोई चारा नहीं है जो न्याय ना मिला मेरे को, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे कि हमें न्याय नहीं मिला तो ये संस्था रोकी जाए। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है, मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का हक है, वो भी गोली मारने का हक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आर्यन मिश्रा को तो आप जानते ही होंगे, जिसे गौरक्षकों ने मार डाला और इस भ्रम में कि वह मुसलमान है। आज आर्यन मिश्रा की मां रो रो के बिलख बिलख के जो बातें कह रही हैं वह बातें पूरे हिंदुस्तान को सुनने लायक है। वह कह रही है कि तुम मुसलमान समझ के हमारे बेटे को मारे, तुम मुसलमानों को मारेगो क्यों? मुसलमान क्या इंसान नहीं है? मुसलमान हमारे भाई हैं और उनको तुम मारने वाले होते कौन हो? तुम क्यों मारोगे? और इस तरह से आर्यन मिश्रा की मां जो है आवाज उठा रही है मुसलमानों के लिए। मिश्रा मतलब जानते हैं कौन सा कास्ट होता है? कास्ट में देखा जाए तो मिश्रा मतलब ब्राह्मण होता है। और देखिए, अगर ब्राह्मण का बेटा मरे या दलित का बेटा मरे या मुसलमान का बेटा मरे, बाप और मां को दर्द एक बराबर होता है। और आज जो है आर्यन मिश्रा के जो पिताजी और माताजी का दर्द है वह कोई नहीं समझ सकता, बल्कि वो लोग खुद ही समझ पाएंगे। अब वे लोग तो समझ रहे हैं। इसी बीच आर्यन मिश्रा की मां का एक इंटरव्यू आया है और उस इंटरव्यू में आर्यन मिश्रा की मां बोलते हुए नजर आती हैं कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है? मुसलमान हमारे भाई हैं, तुम मुसलमानों को मारने वाले होते कौन हो? निर्दोष मुसलमान गाड़ी से जा रहा है और तुम उसे गाय के नाम पे मारोगे पीटोगे, ये अधिकार तुम्हें कौन दिया है? यह कोई मुस्लिम की मां नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं, बल्कि आर्यन मिश्रा की मां कह रही है। और आर्यन मिश्रा की मां यह भी कह सकती थी कि हाँ, तो कोई मुस्लिम जाता तो मार देते तो ठीक है, मेरे बेटे को क्यों मार दिया? लेकिन एक मां है, वह मां सभी का दर्द समझती है। चाहे एक मुसलमान मरे, चाहे एक दलित मरे और चाहे एक मिश्रा मरे, वह जो है सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है। वो कह रही है बचपन से मुसलमान लोग यहाँ पे रहते हैं, उनसे हमारा भाई भाई जैसा रिश्ता है, मुसलमान हमारे भाई हैं, वे भी इंसान हैं और उनको गाय के नाम पे लिंचिंग करना, मारना पीटना गलत है, तुम मारने वाले कौन होते हो? और यह बात जब मैं सुना तो मुझे लगा कि सही में एक माँ जो है ना, जब वो अपने बेटा को खोती है तो एक शेरनी का रूप धारण कर लेती है और शेरनी का रूप धारण करके अच्छों को ना वो छक्के छुड़ा देती है। आज आर्यन मिश्रा की मां सामने आके जिस तरह से लोगों के बीच बेबाकी से बातें रख रही हैं, मां का दर्द तो वही जानती हैं कि उन पे क्या बीत रहा है, लेकिन वह इंसाफ की बात कर रही हैं, वो जस्टिस की बात कर रही हैं। वह कह रही हैं कि मुसलमान, हिंदू तो हिंदू, मेरा बेटा हिंदू था, तुम मुसलमान समझ के उसे मार डाले, छोड़ो, तुम हु द हेल आर यू? तुम कौन हो मुसलमानों के मारने वाले? कौन अधिकार दिया है? वह कह रही है निर्दोष मुसलमान जा रहा है गाड़ी से और तुम गाड़ी रोक के उसको मार दोगे, ये कहां की बात हुई? तुम्हें कौन ये अधिकार दिया है? मुसलमान हमारे भाई हैं और इंसान हैं। इस तरह से बार बार एक ही बात को कहते हुए वह औरत नजर आ रही है, जो औरत है आर्यन मिश्रा की मां। मैं कहा था दोस्तों उस दिन कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब बुलडोजर चल रहा था तब बहुत मजा आ रहा था, जब मुसलमानों की लिंचिंग हो रही थी तब बहुत मजा आ रहा था, लेकिन मैं बुलडोजर जब चल रहा था और मजा लेके ताली बजाने वाले लोग कि मुसलमान का घर तो बुलडोज हो गया, जब उनका घर टूटने लगा ना तो वे लोग आके सड़क पे रो रो के बोलने लगे कि बीजेपी का झंडा हमारे मकान पे रहता था, तो हमारा बीजेपी का हम बूथ किए हैं, तो फला है ठिकाना है, बीजेपी के अपने आप को घनिष्ठ बताने लगे और बोल रहे थे हमारा मकान आज बीजेपी तोड़ रहा है। तो इससे समझिए
कि बचेगा कोई नहीं। अगर बुलडोजर चला तो आज नंबर आपका आया है, और अगर हत्या लिंचिंग कर रहे हो गाय के नाम पे तो केवल मुसलमान ही मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। मुसलमान समझ के कभी कभी आर्यन मिश्रा जैसे लोगों का भी जो है गोली लग के उनकी मौत हो सकती है। अब दोस्तों, एक ओवरऑल में जो अंधभक्त तबका है, ब्राह्मणों में भी अंधभक्त तबका और बहुत ज्यादा मात्रा में है, वह अंधभक्त तबका जब मुसलमान का लिंचिंग होगा गाय के नाम पे बहुत ताली बजाएंगे कि हमारी माता के साथ ऐसा, बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ। और समाज में ताली बजा के मनोबल बढ़ाने का इन गद्दारों ने जो काम किया है, जो अंधभक्त प्रजाति हैं, इन्हीं गद्दारों की वजह से पता चल रहा है कि आज आर्यन मिश्रा जो है उसकी लिंचिंग हो गई। तो दर्द तो आर्यन मिश्रा के मां को भी है, उनके पिता को भी है, और दर्द तो पहलू खान के मां को भी था, अखलाक के मां को भी था, और जितने भी लिंचिंग हुआ है गाय के नाम पे उन सबको था। लेकिन उस दर्द के पीछे सभी लोग अपना बात करते हैं, लेकिन आर्यन मिश्रा के जब मैं मां की बात सुना कि तुम मुसलमान समझ के मेरे बेटे को मार डाले, तो मुसलमान को तुम मारने वाले कौन होते हो, जब यह बात वह औरत बोली, और वो भी आंख में आंख डाल के, और ऐसा बोल रही है कि जैसे कि तुम कौन हो, तुम्हें कौन ने अधिकार दिया है, तो कहीं ना कहीं मैं रविकांत भारती उस औरत को सैल्यूट करता हूं। और भारत में ऐसे ही लोग हैं जिनके वजह से आज भी भारत में हिंदू मुस्लिम एकता जिंदा है। तमाम मुसलमान भाई कहते हैं कि अब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं, हम लोग एक तरफा एकता बनाते हैं, हिंदुओं की तरफ से एकता का कोई प्रयास नहीं होता है। ऐसे तमाम लोग कमेंट में भी मैंने देखा है, बहुत लोग कमेंट करते हैं। लेकिन उन लोगों को भी कहूंगा कि इस औरत का बात सुनो। ये औरत तो सीधा कह रही है, आर्यन मिश्रा की मां है, और सीधा कह रही है कि मुसलमान हमारे भाई हैं। वो कह रही है कि मैं बड़ी हुई हूं तो मुसलमान जो है वो हमारे आसपास रहते थे, उनसे अच्छे हमारे रिलेशन थे, वो तो हमारे भाई भाई हैं, और उनको टारगेट करना ये गलत बात है। तो आर्यन मिश्रा की मां जो देखा जाए एक ब्राह्मण है, और फिर भी वो मुसलमान के भाईचारा की बात अभी नहीं कह रही है, बल्कि कह रही है मैं जब बड़ी हुई तभी मुसलमान आसपास रहते थे, एक भाईचारा की बात वो शुरू से ही करती। वैसे मैं रविकांत भारती अपने से एक जनरेशन से ऊपर जाके पूछोगे ना, मैं लिख के देता हूं, मेरा बात नोट कर लो। अपने से एक जनरेशन, जैसे मान लो हम लोगों का उम्र 35 है, आप जो है एक जनरेशन मतलब 20 साल बाद, 55 साल 60 साल के किसी भी बूढ़े से पूछना, वो बूढ़ा, मैं ऐसे हजारों बूढ़ों से पूछ चुका हूं और हिंदू लोगों से पूछा हूं। वे लोग कहते हैं ना कि बलिया में, गाजीपुर में, सिवान में, कि हिंदू मुस्लिम कोई ऐसा बचपन में वो डिफरेंस नहीं था, सब लोग एक साथ थे, तजिया होता था, ये खेला होता था, वो खेला होता था, सभी हम लोग खेला साथ में खेलते थे, और बहुत भाईचारा था। लेकिन आज वो भाईचारा नष्ट हो गया है। और ये बात केवल हिंदू में कुछ जात विशेष के लोग ही नहीं, बल्कि ब्राह्मण लोग भी, ऐसा मैंने बात उनके मुंह से सुना है। एक बंदा, भुट्टा समझते हैं, भुट्टा मैं खा रहा था एक जगह, वहां एक बंदा जो भुट्टा बेच रहा था वो हिंदू था, और कलकत्ता में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ आए कैसे, तो बोले कि एक मुसलमान नौकरी करते थे, और उन्होंने कहा कि आप, मैं कहा मैं बेकार हूं, तो उन्होंने कहा आप चलो मेरे साथ, और मुझे लाके यहाँ नौकरी लगवा दिया। तो मैंने कहा कि उस वक्त हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, तो भाई साहब हंसने लगे, बोल रहे हैं कि एकदम नहीं होता था, ये तो राजनेताओं के द्वारा, ये 1990 के बाद जो है प्रोपेगेंडा जो बढ़ा है, उसकी वजह से जो है डिफरेंसेस, आम नागरिक दो साथियों में अंतर और डिफरेंसेस बढ़ा है, नहीं तो पहले कोई डिफरेंस नहीं था। वैसे आर्यन मिश्रा की जो माँ का एज है, आर्यन मिश्रा 19 वर्ष का है, मुझे लग रहा है उनकी माँ का उम्र भी 40-45 के आसपास होगा या 50 के आसपास होगा। उनकी माँ जो है बोल रही है मैं मुसलमान, हमारे अगल बगल थे, उनके साथ में बड़ी हुई हूँ, वो हमारे भाई समान है, वो इंसान है, तुम लोग घात लगा के बैठ रहे हो और गाय के नाम पे मुसलमानों का जो लिंचिंग करने का प्रयास कर रहे हो, ये गलत है। और यह सुन के पूरे हिंदुस्तान में मैंने चाहा कि यह बात फैलनी चाहिए, ट्विटर और तमाम माध्यमों से यह बात फैल रही है। यह बात मैं रविकांत भारती, मैं भी आप लोगों के बीच लेके आया। दोस्तों, वीडियो आप लोग कहां से देख रहे हैं, थोड़ा सा कमेंट करें। आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करें, मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूं। क्या है, क्या बात है भाई, बहुत दिनों से नजर नहीं आए, इतना कुछ हो रहा है देश में, आपकी एक वीडियो तक नहीं। तो मैं बता दूं भाई साहब से कि फेसबुक ने कुछ ऐसा रेस्ट्रिक्शन डाला था जिसकी वजह से मेरा पेज रिकमेंडेशन से बाहर हो गया था,
और पेज रिकमेंडेशन से बाहर हो गया था, तो मैं वीडियोस डालता भी था तो वो वीडियोस जो है बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, और इसलिए जो है मैं बहुत दिनों से फेसबुक पे इनएक्टिव था। लेकिन अब मैं रविकांत भारती, आप कल भी लाइव आया था, आज भी लाइव आया हूं, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ट्रेन में रहूं, गाड़ी में रहूं, जहां भी रहूं, वहां से एक कम से कम वीडियो नहीं बना सकता, अगर रील्स नहीं बना सकता तो दिन में एक बार लाइव तो जरूर आऊंगा, और रील्स और वीडियो भी आगे बनेगा। एक भाई कह रहे हैं सीवान से हूं, पर अभी मैं आपको सऊदी अरब से देख रहा हूं। इनका नाम है अमजद हामिद जी। वेस्ट बंगाल से मुझे एक देख रहे हैं, इनका नाम कोई लश्कर है। और मुजफ्फर भाई हैं, अंसारी मुजफ्फर भाई, ये मुझे गोरखपुर से देख रहे हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों, आप लोग भी मुझे कहां से देख रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। कुछ नफरतबाज हैं जैसे मनीष कश्यप, यह ऐसा नफरतबाज है कि यह जो है ना, हरियाणा में आजकल सबसे ज्यादा असुरक्षा है, माइनॉरिटी असुरक्षित है। गाय के नाम पे कभी मोनू मानेसर नासिर के साथ क्या करता है, जुनैद के साथ क्या करता है, आप सभी जानते हैं। नूह में क्या होता है आप सभी को पता है, बिट्टू बजरंगी और वो सब क्या करते हैं आप सबको पता है। हरियाणा जिस तरह से असुरक्षित है, कहीं ना कहीं ये जो चड्डी छाप पत्रकार मनीष कश्यप है, बिहार को असुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक मुसलमान ट्रैक तोड़ रहा है, उसका वीडियो ये लोग बना के कह रहे हैं कि इस मुसलमान पे कार्रवाई होनी चाहिए, फलाना ढिकाना, पूरे मुसलमान को ही बदनाम करने लगे। ट्रेन एक्सीडेंट जो हो रहा है, सरकार से तो गिरेबान में सरकार के झांक के सवाल पूछने की हिम्मत है नहीं, ये लोग उल्टा जो है मुसलमान का ट्रैक तोड़ता हुआ वीडियो दिखा के वायरल करके बताया कि इसके लिए जिम्मेदार मुसलमान है। जब वह वीडियो का सच्चाई पता चला तो पता चला वो कराची का वीडियो है, पाकिस्तान का वीडियो है, और पाकिस्तान में वो ट्रैक तोड़ रहे जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जनसंख्या ज्यादा मुसलमानों का ही है, तो वहां पे वो लोग ट्रैक तोड़ रहे हैं। उसका वीडियो वायरल करके पूरे इंडिया में अब दिखाया जा रहा है कि ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है ये भी एक जिहाद है, और मुसलमान जो है किस तरह से ट्रैक तोड़ रहा है। और मनीष कश्यप और तमाम ऐसे लोग हैं इसको हवा दे रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली, और सच्चाई निकलने के बाद पता है फिर यह किस बिल में घुस जाते हैं, किस बिल में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता कि किस बिल में घुस जाते हैं। बेतिया से मुझे एक भाई देख रहे हैं, एक भाई लिखे हैं सुपौल से देख रहा हूं, अकोला से एक भाई मुझे देख रहे हैं, अकोला से। तो ये मुंबई में अकोला है। मैं एक बार अकोला में जाके शेतकरी संगठन के मंच से मेरा भाषण हुआ था, और अकोला में किसानों का बहुत बड़ा ये है, तो मैं अकोला गया हूं। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग मेरे बातों पे कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों आप लोग कहां से देख रहे हैं मैं फिर से पूछ रहा हूं, वीडियो में कमेंट करिए और आगे फिर मैं चर्चा को बढ़ाऊंगा। तो आप लोगों के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। एक भाई लिख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं, कितना कुछ हो रहा है देश में लेकिन आपका एक वीडियो तक नहीं आया है। तो ये भाई साहब नाराज हैं कि इतना कुछ हो रहा है। अब कुछ क्या, दो टॉपिक, एक जो बूढ़े जो बुजुर्ग को ट्रेन में उनके साथ जो हिंसा हुआ उसके ऊपर मैं लाइव हुआ था, तो कल उसके ऊपर भी मैंने चर्चा किया था। और ऐसे जो है बहुत सारे मुद्दे, तो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है बहुत सारा मुद्दा, बट मैं बता दूं कि फेसबुक ने मेरे पेज को रिकमेंडेशन से बाहर किया था, और इसके वजह से मैं बहुत दिनों से फेसबुक पे पोस्ट वगैरह नहीं कर रहा था। मैं लुधियाना पंजाब से हूं, एक भाई कह रहे हैं जिनका नाम आर्यन है। नमस्कार भाई, मैं कुवैत से हूं, इनका नाम है एमडी जमशेद खान जी। तो आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग बाहर देश या इंडिया या अलग अलग राज्यों से मुझे देख रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो करते हैं और सच और हक की आवाज को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करते हैं। तो दोस्तों सभी को इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और बोलूंगा, वीडियो को अपने टाइमलाइन पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, खासकर उन लोगों तक जो नफरतबाज हैं, जो आतंकी बन चुके हैं, जो गाय के नाम पे इंसान का कत्ल कर रहे हैं, और उस इंसान में कभी जो है यह मुसलमान को शिकार बना रहे हैं और कभी मुसलमान के चक्कर में यह जो है ब्राह्मण को बना दे रहे हैं। और इस तरह से देश में आए दिन जो हत्या हो रही है, आप जरा सोचिए, आर्यन मिश्रा मात्र 19 साल का लड़का, उसके घर वालों पे क्या बीत रही होगी। 19 साल का लड़का, कोई मरने का एज है 19 साल। अब असुरक्षा का भाव है, गाय के नाम पे बढ़ावा जो दिया जा रहा है, और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री का भी बयान आया है।
मैं बताया कि पिछले सप्ताह जो एक रैग पिकर्स था, जो कचरा चुनने वाले होते हैं, कलकत्ता का कोई मुस्लिम भाई था और वहां पे वो चुन रहा था, उसको मार मार के लिंच कर दिया गया। और इसके बाद वहां के मुख्यमंत्री सैनी जी का बयान आता है कि ग्रामीण जो गाय का सम्मान करते हैं उनको ऐसा करने से कौन रोक सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मिश्रा जी भी जो शिकार हुए हैं, ये मिश्रा जी के शिकार होने पे वहां का मुख्यमंत्री सैनी जी का बयान का बहुत बड़ा असर है, क्योंकि जब आप ऐसा बयान देते हो जिससे नफरत को हवा मिलती है और नफरतबाज सक्रिय होते हैं, उस वक्त नफरतबाज जब कानून अपने हाथ में ले लेते हैं तो आगे वह ये नहीं देखते कि आगे जो शिकार है वह किसका होने वाला है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो पे आए, कमेंट किए और शेयर किए, मेरे बात को आगे बढ़ाए।